अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है मनी की साइंस क्या है या पैसे की साइंस क्या है, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। एक प्रोसेस होता है चीज़ों का कि वो हमें मिलती हैं या किस प्रोसेस से मिलती हैं, उसका एक सब चीज़ों का एक एक फार्मूला होता है। वो हमें उस चीज़ से या उस थ्रू से मिलती हैं, लेकिन वो हमें पता नहीं होता। बाज़ औक़ात हमें पता नहीं होता या बाज़ औक़ात हमें वो मुश्किल लगता है वो काम या वो चीज़ें। लेकिन ऐसे ही हम पैसा तो सब कमाना चाहते हैं, सबको लगता है कि पैसा होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हमें वो पता नहीं होता हो कि वो कैसे कमाना है, कैसे आएगा, या हमें वो चीज़ वो काम मुश्किल लगता है जिससे ज़्यादा पैसा आए। हम सब चाहते तो हैं, कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि उसके पास कम पैसे हो या उसके पास पैसे ना हो, लेकिन उस काम में हमने खुद को कैसा बनाया हुआ है। क्या हमने खुद को ऐसा बनाया हुआ है कि हम पैसा आए, या हमने खुद को ऐसा बनाया हुआ है कि पैसा आए ही ना या आके चला जाए। तो ये आप पे है कि आपने खुद को कैसा बनाया हुआ है, आपने क्या उस चीज़ को कशिश किया है या उस चीज़ को अपने बुलाया, मैनिफेस्ट किया है कि वो चीज़ आपके पास आए। ऐसे ही जैसे आप अच्छे खुशबू लगा के अच्छा लिबास पहन के किसी जाएंगे तो आपको अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, वो आपसे बात करेंगे। लेकिन आपने आपका हुलिया एक बहुत ही एक गंदे इंसान वाला है, या बहुत मैले हैं, या आपने ऐसा लिबास पहना हुआ है, तो आपको कैसे कोई अच्छा इंसान आपके साथ हाथ आके मिलाएगा, कैसे मिलेगा? ये नहीं हो सकता। तो ऐसे ही जैसे आपने खुद को बनाते चले जाएंगे, वैसे ही आपके पास चीज़ें आती चली जाएंगी। तो पहली चीज़ जो है वो है खुद को बदलिए पैसे के मामले में, यानी खुद को आपने ऐसा बनाना है, एक ऐसा इंसान दिखाना है, एक ऐसा इंसान बनाना है। और ये खाली दिखाना नहीं है, बनाना है। वाकई एक ऐसा इंसान बनाना है जैसे आपके पास पैसा इजीली आएगा और आएगा, ये आपको यकीन होना चाहिए। तो जैसे आप खुद को ऐसा इंसान बनाने लगेंगे तो खुद ब खुद आपके पास पैसा आता चला जाएगा। जो लोग भी ज़्यादा चीज़ें दबाते हैं, या उनका एक ऐसा उनका एक वो बना होता है कि वो पैसे लगाते नहीं हैं, किसी को देते नहीं है, कोई महंगी चीज़ लेते नहीं है, या खुद नहीं पहनते, या लोगों को नहीं देते, या लोगों को खाना नहीं खिलाते, कोई आ जाए तो भी नहीं खिलाते। तो ऐसे लोगों के पास चीज़ें आती नहीं हैं, क्योंकि उनका एक बिहेवियर, उनका माइंड ये बना होता है कि मैं लगा दूंगा तो नहीं आएगा, और वो नहीं आता। तो ऐसा माइंडसेट बनाइए कि मैं जितना लगाऊंगा उतना ज़्यादा आएगा। तो जब ये माइंडसेट होता है तो ये मैनिफेस्ट होता है, तो आपके पास चीज़ें या पैसा आता चला जाता है। जब आप ये सोच लेते हैं कि नहीं आएगा नहीं आएगा, तो नहीं आता। अपना माइंड ऐसा बनाइए, अपने आप को ऐसा बनाइए, उठने में बैठने में दोस्तों में, कि मैं दे देता हूँ, या मैं लगा देता हूँ, ये चीज़ मैं ले आऊँगा, या ये बन जाऊँगा। जितना ज़्यादा आप यकीन से कहेंगे या आपने वो अमल किया या पैसा लगाया या किसी की मदद की, उतना ज़्यादा आपके पास आएगा। और जितना ही आप ऐसा बनेंगे कि नहीं मुझे नहीं लगाना या मुझे नहीं देना क्योंकि कहाँ से आएगा, तो उसके बाद नहीं आएगा। ये एक इंसान के दिमाग की एक ताकत कुव्वत होती है जिसकी वजह से। सेकेंड चीज़, पॉजिटिव सोचिए। कभी भी ये मत सोचिए कि नहीं कभी नहीं आएगा, या ये नहीं होगा, या ऐसा नहीं हो सकता, या मैं इतना पैसा नहीं कमा सकता। ऐसा सोचेंगे तो आप नहीं कमा पाएंगे। आप सोचिए कि आप कुछ ना कुछ बन के दिखाएंगे, या पैसा कमा के दिखाएंगे, या आपके पास ये होगा। जैसे आपने बहुत से लोगों की कहानियां सुनी होगी कि उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि एक दिन ये चीज़ मैं ले लूँगा, या ये कंपनी मैं खोलूँगा, तो वैसे ही हो गया। क्यों? क्योंकि उन्हें यकीन था। जिस बात पे आपको जितना यकीन होता चला जाता है, उतना ही आप उस काम में कामयाब होते चले जाते हैं। जितना ही आप कम यकीन आपको खुद को होता है, उतना ही आप उस चीज़ में नाकाम होते चले जाते हैं। थर्ड चीज़ है सखावत। आप जितने सखी होंगे, आप जितने देने वाले बनेंगे, आपके पास चीज़ें आएंगी। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, जिन लोगों को बहुत तोहफे मिलते हैं, मुझे भी ऐसे मिलते हैं तोहफे, तो मुझे कहा जाता है कि आपको कोई क्यों तोहफे देगा। देखिए, जब आप अपना माइंडसेट या अपना आप ऐसा बना देते हैं लोगों को देने का, तो लोग भी आपको देने लगते हैं। कोई ये आपको कुछ देते हुए ये नहीं सोचता कि मैं इससे क्यों दूँ या मुझे क्या फ़ायदा। नहीं, आपको भी वो चीज़ें मिलने लगती हैं जितना ही आप देने लगते हैं। तो सखावत ऐसी चीज़ है
कि मौला का कौल है कि सखी कभी मुफलिस नहीं होता। तो जब आप सखी बन जाएंगे तो आप मुफलिस हो ही नहीं सकते। आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने लगाया हो आपके पास ना आए। तो आप जितना खुले दिल से लगाएंगे, जितना ही हाथ खोल के लगाएंगे, उतना ही आपके पास ज़्यादा आएगा। जितना ही आप मुट्ठी बंद करके आपने कहा कि मुझे नहीं लगाना, तो वो मुट्ठी खुलेगी नहीं, तो उसमें आएगा ही। क्योंकि ये पानी के जैसा होता है पैसा। ये भी मौला का कौल है कि पैसा पानी के जैसा होता है। इसके आगे से बंद किया आपने, एक ही जगह पे आपने बंद किया तो वो गंदा हो जाता है, लेकिन उसे बहने दीजिए तो वो पीछे से नया आने लगता है। तो यही सिचुएशन होती है पैसे की। चौथी चीज़, जितना यकीन होगा आपको जितना इस चीज़ पे यकीन होगा कि अल्लाह मुझे देगा और मैं अच्छे पॉजिटिव कामों में पैसा लगाऊंगा, उतना ही आपके पास ज़्यादा आएगा। बहुत से लोगों को आप ऐसा देखते हैं कि वो लोगों के लिए अपनी ज़िंदगियाँ लगा देते हैं, पैसा लगा देते हैं, खुद के लिए नहीं बचाते और लोगों को इतना इतना देते हैं। हम सोचते हैं इतना कहाँ से आया इसके पास, इतने लोगों को इतना दिया। वो इसीलिए आया कि उसने देना था। वो ना देने का उसका ये होता कि मैं नहीं दूंगा, तो उसके पास ना आता। हाँ, बेईमानी से, झूठ से आ तो जाता है पैसा, लेकिन ये है कि उसके साथ इज्जत नहीं होती, जैसा कि इस वक्त सिचुएशन है आपके सामने। तो जितना आपको यकीन होगा कि आप कुछ अचीव कर लेंगे या आपके पास आएगा, तो उतना ही आएगा। और जितना ही आपको बेयकीनी होगी, उतना ही कम होता चला जाएगा। तो ये चीज़ एक फैक्ट है। पांचवी और लास्ट चीज़ ये है कि लोगों की मदद कीजिए। अल्लाह ताला उस इंसान को बहुत देता है जो लोगों के काम आता है, उस इंसान को बिल्कुल नहीं देता जो किसी के काम नहीं आता, या किसी के लिए ऐसे इंसान को जितना मिल भी जाए तभी उसे कम लगता है। उसकी सिचुएशन वही होती है, उसे लगता है कि उसके पास कुछ नहीं है। तो जितना आप मदद की लोगों को देंगे, उतना ही आपके पास आपको दुआएं भी मिलेंगी और आपका वही पैसा यहाँ भी काम आएगा, आगे चल के आपके अगले जहान में भी काम आएगा। लेकिन वही पैसा आप खुद पे लगाएंगे तो वो यहाँ भी शायद इतना काम ना आए, क्योंकि बहुत से पैसे वालों को बहुत सी तकलीफ़ों में देखा है और आगे तो बिल्कुल ही काम नहीं आएगा, क्योंकि वो आपने गलत एक इससे लिया, इंटेंशन से अपने गलत कामों में लगाया, तो उससे ना कोई यहाँ फ़ायदा होगा ना कुछ आगे फ़ायदा होगा। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा, मुझसे पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।